5 दिसंबर 1945 फ्लोरिडा के कोस्ट के पास रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट पर 5 अमेरिकन वॉरप्लेन्स ने अचानक रेडियो पर ये आखिरी शब्द कहे, सब कुछ बहुत अजीब दिख रहा है, समुंदर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, हम एक सफेद कोहरे यानी व्हाइट फॉग में दाखिल हो रहे हैं। और फिर खामोशी, 5 प्लेन्स और उन्हें ढूंढने गया एक बड़ा रेस्क्यू प्लेन ऐसे गायब हो गए जैसे यूनिवर्स के नक्शे से मिटा दिए गए हो। ना कोई मलबा, ना कोई लाश और न ही तेल का कोई निशान, कुछ भी नहीं मिला। ये वो जगह है जिसे मैप्स पर मौत के कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल, डेकेड से जहाजों को निगलने वाला और प्लेन्स को रेडा से मिटाने वाला ये इलाका क्या सच में श्रापित है या साइंस ने आखिरकार इस गहरे पानी का राज सुलझा लिया है? आज हम उन आखिरी सिग्नल्स का पीछा करेंगे। अटलांटिक ओशन के वेस्ट में मायामी, बर्मुडा और पुएर्टो रिको के बीच लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया बर्म्यूडा ट्रायंगल। ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल रीजन नहीं है बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी अनसॉल्व फाइल्स में से एक है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पिछले 100 सालों में इस इलाके में 100 से ज्यादा जहाज और प्लेन्स गायब हो चुके हैं और हजारों लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस नेब्रास्का 1492 में इस इलाके से गुजरते वक्त अपनी डायरी में आसमान से समुद्र में गिरते एक अजीब आग के गोले और कंपास के पागल की तरह घूमने के बारे में लिखा था? ऐसा लगता है कि इस इलाके की ये अजीब बातें इंसानियत द्वारा इसे नाम दिए जाने से बहुत पहले से वहाँ थी। तो इस इलाके को इतना खतरनाक क्या बनाता है? एलियंस, खोए हुए कॉन्टिनेंट, अटलांटिस की एनर्जी या कोई बहुत ज्यादा डरावनी फिजिकल सच्चाई? बर्मुडा की कहानी को मॉडर्न दुनिया के सामने लाने वाली घटना फ्लाइट 19 का केस है। 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स ने एक एक्सपीरियंस्ड पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की लीडरशिप में उड़ान भरी। आसमान साफ था और प्लेन्स बिल्कुल सही हालत में थे, लेकिन उड़ान के 2 घंटे बाद ही रेडियो पर पैनिक से भरी आवाजें आने लगी। टेलर कह रहे थे कि उनके कंपास टूट गए हैं और उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। एक आखिरी रेडियो रिकॉर्डिंग में ये सेंटेंस था, हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम सफेद पानी यानी व्हाइट वाटर्स में दाखिल हो रहे हैं। ये व्हाइट वाटर्स शब्द बाद में कई गायब होने वाले केसेस में सामने आया। सबसे हैरतअंगेज बात ये थी कि इन 5 प्लेन्स को ढूंढने भेजा गया पीबीएम मैरिनर रेस्क्यू प्लेन भी उड़ान भरने के 20 मिनट्स बाद गायब हो गया। इस दिन एक रेडियो सिग्नल के अलावा कुछ नहीं बचा। आसमान ने इस रात 7 प्लेन्स और 27 सोल्जर्स को निगल लिया था। साइंटिस्ट ने सालों तक इस अचानक गायब होने की वजह की जांच की। कैसे एक बड़ा जहाज इमदाद यानी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे बिना सेकंड्स में डूब सकता है? जवाब समुद्र की गहराई में छुपा हो सकता है। ओशन के इस हिस्से में जमीन के नीचे मीथेन हाइड्रेट के बड़े डिपॉजिट्स मौजूद हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट्स या छोटे झटकों से ये गैस अचानक निकल सकती है। इमेजिन कीजिए समुद्र के नीचे से ऊपर आती मीथेन गैस का एक बड़ा बुलबुला। ये बुलबुला अचानक पानी की डेंसिटी को इतना कम कर देता है कि पानी अब एक जहाज का वजन नहीं उठा पाता। जहाज सेकंड्स में बिना किसी नुकसान के समुद्र की गहराई में डूब जाता है, जैसे वो किसी खाली जगह में गिर रहा हो। ये थियरी बताती है कि मलबा क्यों नहीं मिलता। मीथेन गैस एक्सप्लोजन से डूबने वाला जहाज सतह पर तेल या कोई टुकड़ा नहीं छोड़ता, वो सीधा गहराइयों में कैद हो जाता है। इसके अलावा ये गैस हवा में मिलकर एयरक्राफ्ट इंजन को भी खराब कर सकती है, जिससे इंजन बैंड हो जाते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक थियरी है। 1970 में ब्रूस कर्नन नाम के एक पायलट ने बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़ते वक्त अपनी जिंदगी का सबसे अजीब अनुभव किया। गेरिनो ने क्लेम किया कि वो एक गोल बदल की टनल में दाखिल हुए जो अचानक उनके सामने आ गई थी। जब वो इस टनल के अंदर तो उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए और उनके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक फॉग छा गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने वो रास्ता जो नॉर्मली 75 मिनट्स लेता है, इस फॉग से निकलने के बाद सिर्फ 47 मिनट्स में पूरा कर लिया। यानी प्लेन फिजिक्स के रूल्स के खिलाफ स्पीड से मायामी पहुंच गया था। गेरिनो का मानना है कि ये फिनोमिनन एक तरह का टाइम वॉर्प या मैग्नेटिक टनल है। हालांकि साइंस की दुनिया इस इलेक्ट्रॉनिक फॉग शब्द पर शक करती है, लेकिन इस इलाके में मैग्नेटिक अनोमलीज एक सच्चाई है। बर्म्यूडा ट्रायंगल अनगिनी चुनी जगहों में से एक है जहां कंपास सही नॉर्थ के बजाय मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाते हैं। क्या इस वजह से इनएक्सपीरियंस पायलट्स रास्ता भटक गए और फ्यूल खत्म होने पर समुद्र में गिर गए? मीथेन गैस और कंपास की गलतियों के अलावा समुद्र की अपनी खतरनाक फितरत भी एक दुश्मन है। बर्म्यूडा ट्रायंगल तेज तूफानों और हरिकेन्स का मीटिंग पॉइंट है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ताकतवर लहरों में से एक गल्फ स्ट्रीम बिल्कुल इस इलाके के दिल से गुजरती है। जब साउथ से आने वाली ये गर्म लहर नॉर्थ के तूफानों से टकराती है तो रोग वेव्स यानी कातिल लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें 30 मीटर ऊंची हो सकती हैं, यानी एक 10 मंजिला बिल्डिंग जितनी। ये इतनी ताकतवर होती है कि बड़े से बड़े कार्गो शिप को 2 टुकड़ों में तोड़ सकती है।
गल्फ स्ट्रीम इतनी तेज है कि डूबे हुए जहाज के मलबे को घंटों में मीलों दूर ले जा सकती है। इससे पता ही चलता है कि रेस्क्यू टीम्स को कभी कुछ क्यों नहीं मिला, क्योंकि जहां वो ढूंढ रहे थे और जहां मलबा था उनके बीच बहुत बड़ा फासला होता है। मिस्ट्री को बढ़ाने वाली घटनाएं कभी कभी वो होती है जहां मलबा मिलता है पर लोग गायब होते हैं। 1921 में कैरोला डियरिंग जहाज नॉर्थ कैरोलिना के पास बिल्कुल सही सलाट मिला, पर्दे खुले, द टेबल पर खाना रखा था, क्रू का सारा सामान वही था, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। क्रू जैसे भाप बनकर उड़ गया था। फिर यूएसएस साइक्लॉप्स का केस है। 1918 में ये 300 से ज्यादा पैसेंजर्स के साथ बिना किसी सिग्नल के गायब हो गया। अमेरिकन नेवी की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा नुकसान है। यूएस वक्त के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने कहा था कि सिर्फ भगवान और समुंदर जानते हैं कि यूएस जहाज के साथ क्या हुआ। ये आज भी हैरतअंगेज है कि इतना बड़ा जहाज बिना रेडियो यूज किए गायब हो गया। हाल ही के सालों में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने इस इलाके में एक बहुत अजीब वेदर फिनोमिनन देखा है। हेक्सागोनल क्लाउड्स, ये बदल आसमान में एक एयर बॉम्ब का इफेक्ट पैदा करते हैं। 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली माइक्रोबर्स्ट हवा से समुंदर की तरफ एक बड़े मुक्के की तरह गिरती है। ये हवा प्लेन्स को तुरंत समुंदर में गिरा सकती है और बड़े जहाजों को पलट सकती है। अगर कोई पायलट या कैप्टन इन अनसीन एयर बॉम्ब से टकराता है तो बचने का चांस 0 है। साइंस मानती है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली मौतों के पीछे ये अचानक आने वाली हवाएं हो सकती हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर बरमूडा ट्रायंगल इतना खतरनाक है तो हर दिन हजारों जहाज और प्लेन्स यहाँ से बिना किसी प्रॉब्लम के क्यों गुजरते हैं। दुनिया की मशहूर इंश्योरेंस कंपनी लॉयड्स ऑफ लंदन सालों के रिकॉर्ड्स के बेस पर एक हैरतअंगेज बात कहती है, बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के दूसरे बिजी ओशन रीजन से ज्यादा खतरनाक नहीं है। स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक इस इलाके में एक्सीडेंट रेट ट्रैफिक के हिसाब से नॉर्मल है। तो क्या सच में यहाँ की मिस्ट्री सिर्फ मीडिया और किताबों द्वारा बनाया गया एक दिमाग का खेल है? इंसानी दिमाग हर इस चीज को एक रहस्यमयी कहानी बना देता है जिसे वो समझ नहीं पाता। लेकिन स्टेटिस्टिक्स जो भी कहीं समुंदर की गहराई में वो अनएक्सप्लेन्ड मलबे और आखिरी सिग्नल्स आज भी कहीं न कहीं जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बरमूडा ट्रायंगल, शायद मीथेन गैस, शायद मैग्नेटिक बदलाव या शायद सिर्फ बड़ी लहरें। हालांकि साइंस कई केसेस को एक्सप्लेन करती है, लेकिन इन आखिरी रेडियो रिकॉर्डिंग्स का डर और व्हाइट वाटर्स का राज अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। शायद नेचर उन रूल्स के साथ खेल रही है जो हम अभी तक नहीं समझते। शायद कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, लेकिन इंसान हमेशा सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ आसमान के सितारों को ही नहीं बल्कि समुंदर की गहराइयों के राज सुझाने के लिए भी बने हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है या बरमूडा की गहराइयों में अब भी कुछ ऐसा है जो मिलने का इंतजार कर रहा है? फ्लाइट 19 के पायलट्स ने इस दिन असलियत में क्या देखा था? कमेंट्स में इस मिस्ट्री पर साथ डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ऐसी मिस्टीरियस जर्नीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। याद रखिए, सच हमेशा वही कहीं होता है, बस मिलने का इंतजार करता है। अगली मिस्ट्री में मिलते हैं। समुंदर के ज्यादा करीब मत जाना।